हेलो गाइस, आज हम लोग के पास जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नीट में भी और जेई में भी ज़रूर आता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों के पास आती है वो है पीएच। ठीक, पीएच किसे कहते हैं? पीएच हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर पूछा जाए कि हमसे P का मतलब यहाँ क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ P का मतलब पोटेंशियल होता है। मतलब हमें पोटेंशियल बताना होता है H प्लस का पोटेंशियल। pH इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है उसी को हम pH बोलते हैं। अब ये pH क्या क्या चीज़ें हमें बता सकती है? ये हमें बता सकती है कि कौन सी चीज़ एसिडिक होगी, कौन सी चीज़ बेसिक होगी, कौन सी चीज़ न्यूट्रल होगी। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन, याद रखिएगा ये जो इस ब्रैकेट होता है इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन। तो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन OH से ज़्यादा होगा तो वो चीज़ एसिडिक होती है। अगर OH का ज़्यादा होगा H प्लस से तो वो चीज़ बेसिक होती है, और अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, एक्चुअली में ये मोलरिटी भी होता है। ठीक है, मोलरिटी का भी फॉर्मूला यही होता है और मोलरिटी भी हम कंसंट्रेशन के लिए रख सकते हैं। अगर हम पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल 0 से शुरू होता है और 14 तक चलता है। यहाँ ये जो वैल्यूज़ होंगी 0 से 7 वो रिप्रेजेंट करेंगी कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। जो वाटर होता है हमारे पास उसकी वैल्यू न्यूट्रल होती है। ठीक, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। यही अगर POH हम निकालना चाहेंगे तो माइनस लॉग OH माइनस होगा। अगर हम PH और POH को सम करते हैं तो ये हमेशा 14 आता है। ये क्यों आता है ज़रा देखते हैं। क्योंकि अगर हम वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास H प्लस और OH माइनस आता है। अब यहाँ से अगर हम Ka की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है अपॉन रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ हम HO लिखेंगे। जब इसका से प्रोडक्ट करते हैं तो KW आता है। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो KW होता है इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये चीज़ और याद रखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, 10 की पावर -13 भी बन सकती है। तो 10 की पावर -14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब हम इसका लॉग लेते हैं, तो जब लॉग लेंगे हम तो KW का जब लॉग लेंगे तो P लॉग KW हो जाएगा। इसी तरह से इसका लेंगे तो हमारे पास इसकी जगह हम H प्लस का कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। याद रखिएगा इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। H प्लस का लेते हैं, जब लॉग लेते हैं तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाता है तो लॉग OH माइनस भी आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 14 हो जाएगी। इस इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन का हमारे पास क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा। PH हमने इसी तरह तो डिफाइन किया था और ये हो जाएगा POH। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। इसको याद रखिएगा, PH और POH मिलाकर हमेशा हमारे पास 14 होता है और इस 14 को हम PH2O भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसी का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, अच्छा, हमसे पूछा जाता है अगर कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ क्या है। यहाँ हमें एसिडिटी पता चलेगी। दुनिया की सबसे ज़्यादा एसिडिक चीज़ होती है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है SbHF6। ठीक, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या चीज़ होती है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम होता है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। ठीक है, फ्लोरो
एंटीमोनिक एसिड, हाइड्रोजन के लिए एसिड यूज होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो याद रखिएगा डेंजरस अगर पूछा जाएगा तो HF होगा उसका आंसर। हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, जब वाटर में ये डिजॉल्व होता है तो। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास पीएच। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, पीएच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीएच की वैल्यू न्यूट्रल से निगेटिव हो जाती है, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच। जितना ज़्यादा H+ होता है, जितना ज़्यादा H+ होगा हमारे पास, उतना ही कम हमारे पास पीएच होगा। नेक्स्ट आता है हायर द OH कंसंट्रेशन, हायर द OH, जितना ज़्यादा OH होता है उतनी ही ज़्यादा हमारे पास OH कंसंट्रेशन होता है, उतनी ही ज़्यादा पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ इसका एग्जांपल क्या है ज़रा समझ लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ कंसंट्रेशन 10⁻³ है और 10⁻⁻1 है, अगर पूछा जाए कि इसमें कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा इसका है, ठीक है, तो पीएच इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इन बेसिक सॉल्यूशन पीएच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। जब हम पीएच बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जब हम पीएच इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर प्रेशर इंक्रीज़ करने पे हमारे पास पीएच इंक्रीज़ होता है। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो ये पीएच है इससे कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल बनता है एंट्रेंस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमसे कहा जाएगा कि मान लीजिए कि हमारे पास 0.001 m HCl है, इसका हमसे कहा जाएगा कि पीएच बताइए। हमने अभी देखा कि माइनस जो पीएच होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच की जगह हम यहाँ पीएच लगाते हैं, माइनस की जगह माइनस, लॉग लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे H+। मतलब H+ का मतलब होता है ये, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ जिसको लॉग सॉल्व करना नहीं आता वो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिख दूंगा जिसमें लॉग की ट्रिक्स हैं, वो आप देख लीजिएगा कैसे लॉग को निकाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 10⁻³ है, उसको लॉग करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। अगर लॉग 10⁻⁻4 है तो -4 आ जाएगा। यहाँ कितना है -3, तो -3 आ जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस का 3, ये वाला माइनस आया और ये माइनस का 3 आया, इस वजह से पीएच की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है जिसमें हमसे स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वीक एसिड्स की हम कैसे निकालेंगे। दूसरा होता है पीएच हम अगर बेस की निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, और चौथा आता है हमारे पास मिक्सचर। ज़्यादातर क्वेश्चन जो एंट्रेंस में आते हैं वो यहाँ से आते हैं मिक्सचर से, ठीक। अच्छा, अब ज़रा देखिए, अगर हमसे कहा जाता है कि पीएच निकालिए H2SO4 की, अगर इसका कंसंट्रेशन हमें दिया जाता है 0.01 m। अब ज़रा देखिए कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया HCl या फिर HNO3, तो ये जो एसिड्स हैं ये होते हैं मोनो एसिडिक, ठीक, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही H था, लेकिन यहाँ जो H हैं वो ये 2 हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन इसका एक H का तो इतना होगा, लेकिन हमें 2 H दिए हुए हैं, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू हम लिखेंगे 0.02। इसका मतलब अब हमें कंसंट्रेशन 0.02 दिया हुआ है। अगर पीएच निकालना है, कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें दी जाती है अब 0.02, तो अब हम क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग लगाते हैं H+, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग, अब यहाँ इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 2 × 10⁻²। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, अगर लॉग मल्टीप्लाई में होता है तो उसको प्लस कर देते हैं, माइनस का साइन पहले ऐसे ही लिखते हैं। लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा, जब भी हम लॉग की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कोई भी लेंगे तो पॉइंट लगाकर 1 बढ़ा देंगे। अगर 2 की लेनी है लॉग 2 की तो पॉइंट लगाकर 1 बढ़ा देंगे तो 0.2
2.3 हो जाएगी इसकी, और इसकी वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को बताया पीछे ये होगी। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 1.7 आ जाएगा, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएच की वैल्यू हमारे पास 1.7 आ जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा कैसे करना होता है। ठीक, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल था, इसको आप सॉल्यूशन में देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, इसको आपको करके देखना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास अगर कोई चीज़ वीक एसिड होगी उसको कैसे करते हैं, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमसे कहा जाता है कि इतने कंसंट्रेशन HNO3 का हमें pH बताना है। अब हम pH ज़्यादातर कैसे बताएंगे कि 10 की पावर -8 रख देंगे, जब लॉग की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास ये होगा, लेकिन ये गलत है आंसर, क्योंकि किसी भी एसिडिक चीज़ की pH 7 से ज़्यादा नहीं आ सकती, और HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड होता है। इस वजह से हमें इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। अब ज़रा एक चीज़ समझिए कि जब हमने अभी लिया, तो जब हम किसी भी चीज़ को डिसोसिएट करते हैं तो चाहे वो HNO3 हो या HCl हो, उसको वाटर में करेंगे। तो जब हमने HCl को वाटर में डिसोसिएट किया तो इसका H+ आया, और H2O से भी H+ आया था। लेकिन क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यहाँ हम जानते हैं कि 10 की पावर -7 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ इसका कंसंट्रेशन जब हमें गिवन था तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 कुछ इस तरह का था। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वैल्यू को जब इसमें जोड़ते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। लेकिन यहाँ अब जो कंडीशन हमें गिवन है, ये इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 की पावर -8 है, और 10 की पावर -7 जो H2O से H+ निकल रहा है उसकी है। तो इस वजह से हमें दोनों H+ लेने पड़ते हैं यहाँ। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये H+ का लिया जो कि HCl से निकला था, ये वाला, और ये H+ जो कि वाटर से निकला है। अब हमने यहाँ 10 की पावर -8 कॉमन लिया, तो ये बचा 1 + का 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, log 11 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हमें लेनी है यहाँ, और ऑप्शन इसमें चेक कर लिएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चंस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। ज़रा देखिए, अब यहाँ एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ नॉर्मेलिटी दी हुई है। याद रखिएगा, अगर हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है तो इसका फॉर्मूला होता है x × मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाती है। नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहाँ हमें दी है 10 की पावर -3। इसको x से डिवाइड कर देंगे, x होता है नंबर ऑफ H, तो कितने H हैं हमारे पास, 2 हैं। इसको कर देंगे, हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0005। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, ये मोलरिटी आई है। अब वैल्यू रखेंगे, हम आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी x की pH हमें 3 दी हुई है और y की pH हमें दी जाती है 5, तो अब हमें बताना है कि x की pH कितने ज़्यादा है y से। ठीक है, याद रखिएगा, मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ की pH हमें 1 दी है और दूसरे की pH 2 दी है, तो ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक नहीं है, बल्कि 10 टाइम्स है। इसी तरह से अगर एक कोई चीज़ की pH हमें दी जाती है 1 और दूसरे की दी जाती है 4, तो ये इससे 10 की पावर 3, क्योंकि इसमें 3 का फ़र्क है, तो 10 की पावर 3 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी क्वेश्चन को आप लोग को इसी तरीके से करना है। इसमें कितने का फ़र्क है, इसको उसमें से माइनस करेंगे 2, तो 10 की पावर 2, इसका मतलब 100। आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का pH निकालेंगे तो क्या करना होगा, ज़रा देखते हैं उसको। उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन लेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट कर सकता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो नहीं होते उनको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऊपर लिखा है और स्ट्रॉन्ग बेस ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा आप लोग। कौन कौन से एग्जांपल हैं हमारे पास? HCl, HBr, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट जो टूटते नहीं हैं, डिसोसिएट नहीं होते आसानी से, उनको हम बोल देते हैं, यहाँ ये वीक एसिड्स लिखे हुए हैं, यहाँ नीचे ये वीक बेस हैं। अब ज़रा वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम एक चीज़ याद रखते हैं कि इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये 100% होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो डिसोसिएशन या तो 80% होगा, 50%, 20% जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें पता होगा कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं कोई भी चीज़ कितना डिसोसिएट हो रही है, कितने %। अब ज़रा देखते हैं कि अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट जो लिया वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को लेने पर ये डिसोसिएट होता है एसीटेट में और H+ में। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो इनिशियली इसका कंसंट्रेशन हम 1 कंसिडर करते हैं और ये 0 करते हैं। बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके अंदर 1 हुआ तो इसके अंदर जो चीज़ बची, मतलब 1 में से माइनस हम अल्फा कर देंगे। अब अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन के लिए बात करें तो इस इक्वेशन को हम C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो Ka होता है ये बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो ये वैल्यूज़ हैं इनको लेंगे, रिएक्टेंट नीचे वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास C∝² आ जाएगा, जहाँ C कंसंट्रेशन होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka। अब Ka की वैल्यू हमारे पास अल्फा की टर्म में K/√Ka/C आ जाती है, ठीक। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। अब मैं इसको आप लोग नोट्स में चेंज करिए और इसको अच्छी तरह समझिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस वीडियो का उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो करेंगे।